नमस्कार। अजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय तिवारी जी इस समय भारत से लेकर के दुबई तक बड़े पैमाने पर व्यवसाय कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। ऐसे तो ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के रहने वाले हैं, लेकिन आपका व्यवसाय इस समय दुबई में भी चल रहा है। किस चीज का व्यवसाय करते हैं, क्या करते हैं, भारत में क्यों नहीं, दुबई में क्यों, दुबई में क्यों, भारत में क्यों नहीं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए अजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपका मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप भारत के बजाय दुबई में व्यवसाय कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि दुबई में आप कौन सा व्यवसाय करते हैं, क्या करते हैं, कौन सी कंपनी है, और आप भारत में क्यों नहीं व्यवसाय करते हैं, दुबई में क्यों व्यवसाय करते हैं, आपने दुबई को ही क्यों चुना है, और व्यवसाय में लाभ क्या है, नुकसान क्या है, इन तमाम बिंदुओं पे जो है आप प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप धंधा कौन करते हैं दुबई में? मैं सर रियल इस्टेट का काम। धन्यवाद, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया और उसके लिए मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ हूँ और ये रियल इस्टेट दुबई बेस्ड कंपनी है, SPS ग्लोबल से रिलेटेड है। इसके ओनर है मिस्टर पंकज आसरी, जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस है रियल इस्टेट में। और अभी 4 दिन पहले उनको दुबई गवर्नमेंट ने बेस्ट एक्सपर्ट रियल इस्टेट एक्सपर्ट का अवार्ड से इनको नवाजा गया है। अभी इनकी एक ब्रांच ऑफिस खुली है गुड़गांव में, सेक्टर 23 में, और वहाँ पे उनकी ओपनिंग बहुत शानदार हुई। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए, बहुत बड़े इन्वेस्टर आए, बहुत अच्छा इन्वेस्ट हुआ। और अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि आपने पूछा था कि दुबई आप दुबई में ही क्यों व्यवसाय करना चाहते हैं, भारत में क्यों नहीं? दुबई और भारत में एक बहुत बड़ा जो अंतर है, अगर यहाँ की हम बात करें तो यहाँ की गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन प्रॉपर्टीज को लेके हैं इतने टेढ़े हैं, जिसमें इन्वॉल्व होना, जिसमें पैसे लगाना एक टेढ़ी खीर हो जाता है। प्लस दूसरी बात होती है कि हम जिस जगह पर प्लॉट लेते हैं या जमीनें लेते हैं या कोई भी चीज लेते हैं, तो उसमें ऐसी चीजें आ जाती है कि आप उस चीज को कब्जा नहीं कर पाते। उसमें इतने रूल रेगुलेशन, LDS अप्रूव नहीं है, DDS। लेकिन भारत में रहने वाले लोग, जो लोग जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं, वो निश्चित तौर पे कब्जा कर लेते हैं। अगर वो कब्जा नहीं कर पाते हैं तो गवर्नमेंट उनको कब्जा कराती है। तो आपको क्या लगता है कि भारत में जो है जो लोग जमीन लेते हैं वो कब्जा नहीं कर पाते क्या? नहीं, कब्जा कर पाते। 80%, मैंने आपको पहली लाइन में बोला था कि 80% चांसेस ऐसे होते हैं कि जहां पे आपको कब्जा नहीं मिल पाता है, लेकिन 80% पर 20% अच्छे लोग हैं जो आपको कब्जा दिला देते हैं। वो अच्छी तरह से आपकी प्रॉपर्टी सेल करते हैं। अभी हो क्या रहा है, जो कमीशन एजेंट है, जो आपका एजेंट है, जो कमीशन लेता है, वो हमेशा कुछ न कुछ गलत चीजें बता के आपको बोलता है कि ये जमीन आपकी बहुत अच्छी है, LDS अप्रूव है, DDS अप्रूव है, इससे अप्रूव है। और बाद में जब पता चलता है कि जब 16, 17, 18, 19, 20 की मैं घटना देखता हूँ, तो मुझे बहुत से ऐसे साथी मिलते हैं जो कि अपने पैसे लगा तो चुके हैं, लेकिन उसको रिटर्न उसको बेच नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वहां पर चीजें पता चलती है कि उसके LDS अप्रूव नहीं है, गांव के जो किसान है उनका वहां से खाली दाखिल नहीं हुआ है, बहुत सी चीजें इसमें पड़ती है, जिसके कारण लोग यहाँ से 70, आप सर्वे उठा के देखेंगे गूगल का, तो 70% लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं दुबई के लिए। क्योंकि दुबई में लाभ क्या होता है और भारत में नुकसान क्या होता है? भारत में लाभ क्या होता है, दुबई में नुकसान क्या होता है? मैं 2-3 चीजों पर आपके बारे में बहुत बड़ा वो नहीं करूंगा, मैं 2-3 चीजों के बारे में रोशनी डालूंगा आपका। दुबई में इसलिए लेते हैं लोग कि क्या होंगे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे प्रॉपर्टी पर और इनकम टैक्स पे, जो इनकम जो है आपकी, उस पर टैक्स बहुत कम लगते हैं। आप 3,75,000 दिरहम अगर आप कमाते हैं, उस पर 9% का खाली टैक्स लगता है। पहला। दूसरा है कि दुबई में प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं लगता है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आजकल अगर हम हिंदुस्तान में बातें करें तो यहाँ औरतें खुलेआम रात को चल नहीं सकते, लेकिन वहाँ 12 बजे रात को भी खुलेआम औरतें जा सकती हैं, घूम सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका जो भारत के बिजनेस में और दुबई के बिजनेस में अंतर क्या है? 30 सेकंड में आप अपनी बात करें। सर अपनी बात, हाँ, भारत में जो आपकी कमाई है, कमाई शुल्क थोड़ा सा कम है दुबई के अपेक्षा में। पहले आप किसी भी चीज़ को कमाने का, यहाँ 1 से 1.5% आप इनकम होगी, तो वहाँ से 10% होगी। यहाँ पे जो ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उस पर हाइक आपको जो है कि 5% मिलता है, लेकिन वहाँ पे हाइक कम से कम 15 से 20% मिलता है। ये सारी चीज़ें हैं, सुविधा है, कनेक्टिविटी है पूरे वर्ल्ड से, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप सुन रहे थे अजय तिवारी जी को, आपने स्पष्ट कहा कि अगर आप जो है दुबई में जमीन का धंधा करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। मुरली मनोहर के साथ फ्रेंड्स की खास रिपोर्ट आप बने मेरे साथ देखते रहिए।